में सरकार पर अब कोई संकट है या कोई सियासी भूचाल हिमाचल प्रदेश में आ सकता है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही दिन से बहुत बड़ी गलती की थी कि अपने ही सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, जो कि सरासर गलत थे। लेकिन जो माननीय हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट ने भी इसी बात को सिद्ध किया है। और यहां तक सरकार के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सरकार के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक अनार 100 बीमार वाला विषय आएगा। हर कोई मंत्री बनना चाहता है। अब किस प्रकार से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको टैकल करते हैं, अब ये तो वो ही जानते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट जा रही है सरकार इसी निर्णय को लेकर, कह रही कि बीजेपी ने भी सीपीएस लगाए थे, अब बीजेपी इन पदों को असंवैधानिक बता रहे हैं। यहां तक कि सरकार गिराने के भी आरोप लगे कि लगातार सरकार गिराने की कोशिशें हो रही है। कोर्ट में जाने का अधिकार है उनका, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हिसाब दें कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बचाने के लिए पिछले 2 वर्षों में कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा वहां पे लगा है, और उसके अलावा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने के ऊपर जो उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसका ब्यौरा भी इनको आम जनता के बीच में देना चाहिए। और जो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, उल्टे मुंह गिरेगी सरकार दोबारा से और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको हार मिलेगी। एक और फैसला आया है हाईकोर्ट का बीते कल ही, एक जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, उसको नीलाम करने के आदेश दे दिए हैं। एक बिजली प्रोजेक्ट्स लगा रही थी कंपनी, उसका जो अपफ्रंट मनी है वो जमा नहीं किया गया और अब जो है नीलामी के आदेश हुए हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश की सरकार पे पिछले 2 वर्षों से जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको ये लगेगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब आप इस डिसीजन की बात कर रहे हैं, लंबे समय से आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, जितने भी डिसीजन हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है उसका जो रिएक्शन हो रहा है, जो उसके परिणाम आ रहे हैं वो बिल्कुल उल्ट आ रहे हैं। अभी गारंटियों को लेकर हरियाणा में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गए, वहां पे हरियाणा में इनकी हार हुई। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने वहां झूठ बोला है कि मैं 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी कन्या, कोई भी महिला और एक परिवार में अगर 5 है तो मैं 18 साल से ऊपर वाले को 1500 रुपया दे रहा हूं। सरासर झूठ बोला है। इसी तरीके से जो आपने विषय लिया है, इस विषय पे भी मैं ये कहूंगा कि टॉयलेट वाला विषय ले लीजिए, अभी नलकों के मीटरों का पैसे वाला विषय ले लीजिए। आप एचआरटीसी के अंदर कोई व्यक्ति सामान लेके जा रहा है, उसकी टिकट का विषय ले लीजिए। पिछले लंबे समय से कोई भी निर्णय ठीक नहीं हुआ। ये निर्णय जो आप बोल रहे हैं, इस निर्णय के कारण से भी हिमाचल प्रदेश की फजीयत हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप फजीयत करवा रहे हैं, देश भर में बीजेपी बदनाम कर रही है। नहीं, देश भर में अगर आप समोसा ना मिलने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीआईडी बिठाएंगे तो हर कोई आपका मजाक करेगा ही। और ये केवल हिमाचल की बात नहीं है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ये बात आई है कि किस प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको समोसा न मिलने के ऊपर इतना बड़ा जो है उसने जो इन्वेस्टिगेशन जो करवाई है। इसलिए वो अपनी फजीयत खुद करवा रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला कि ये टॉयलेट के ऊपर जो आपका ये आया था कि उसके ऊपर टॉयलेट टैक्स लगेगा, आपको नोटिफिकेशन आप लोगों के हाथ में है, नोटिफिकेशन हुई, उसके बाद उसको डी नोटिफाई किया गया। यानी बहुत से ऐसे काम हैं जिसके ऊपर सरकार का यू टर्न है। और इस प्रकार के निर्णयों के कारण ही लोग हर रोज सुबह उठ के ये सोचते हैं कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, इसीलिए इसके ऊपर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सर, सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, कैसे देखते हैं? आपकी भी सरकार तो कह रही है ऐतिहासिक है पूरा, जश्न भी मनाया जा रहा है बिलासपुर में। जश्न मनाए, फेल होने का कई बच्चों को जश्न मनाने की आदत होती है, इसलिए ये सरकार फेल हो गई है, ये फेल की खुशी में जश्न मना रही है और इनको मनाना चाहिए। लेकिन आम व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो जब से हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतनी निकम्मी सरकार और इतना निकम्मा मुख्यमंत्री किसी ने नहीं देखा। सर, हर्ष महाजन कह रहे हैं कि सरकार को वो कभी भी गिरा सकते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के गुट उनके संपर्क में आए, क्या इस तरह का है सर? इसका जवाब तो हर्ष महाजन जी देंगे, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर
जो ऐसे कोई बातें होती हैं तो वो पार्टी के हाईकमान से जिस प्रकार के कोई निर्देश आते हैं तो उसके ऊपर पार्टी के अध्यक्ष या एलओपी इस विषय के ऊपर बोल पाएंगे, लेकिन जो उन्होंने बोला है उसके बारे में वही जानते हैं। आपने समोसे का जिक्र किया, लेकिन ये भी सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष के पास समोसा मार्च निकाला जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, बड़े मुद्दे नहीं है, एक छोटे से मुद्दे को बेवजह तूल दी जा रही है। बड़े मुद्दे भी हम लोगों ने रखे हैं विधानसभा के पटल के ऊपर, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक डिस्कशन नहीं की है? अभी पिछली बार कुछ दिन पहले ही हम तो जो बड़े मुद्दों की बात करते हैं उसका जवाब नहीं आता। मैंने कहा था कि भाई जो सोलर प्लांट हिमाचल प्रदेश के अंदर लग रहा है उसके ऊपर 220 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। सेम सोलर प्लांट आपका गुजरात के अंदर लग रहा है, उसके ऊपर 144 करोड़ लग रहा है। दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, उसके बावजूद ये इतने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार का आज तक कोई जवाब नहीं आया। हम जिन विषयों को लेके बात करते हैं उसके बारे में कोई जवाब आता नहीं है। और सरकार तो एक, मैं कहता हूं, झूठ बोलने की एक सीमा होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सी दवाई खाते हैं सुबह उठकर कि जो झूठ ही बोलते हैं पूरा दिन। और कोई उनको, आप गारंटियों के बारे में कितना झूठ बोल रहे हैं कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। मैं बताओ तो सही क्या किया? आप पत्रकार मित्र हैं, आप ही करिए इसका विश्लेषण कि जो सरकार बोल रही है वो सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है ना। इसलिए इस सरकार के बारे में जो जश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इनको लगता है कि ऐसे काम करने से जश्न मनाना चाहिए तो इनको मुबारक है, लेकिन लोग पक्का अगले 3 साल के बाद एक बड़ा जश्न मनाएंगे। और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के भी आरोप विपक्ष पर लगते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस सरकार को पहले भी ऑपरेशन लोटस फेल हुआ था, फिर से दोबारा कोशिशें की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में विधायकों ने राज्यसभा में, कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला। वो इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सुक्खू जी ही खुद जो है वो सारे के सारे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इसलिए इनको कोई नहीं छेड़ रहा, ये अपने आप ही अपने बाहर से गिर रहे हैं। इसलिए हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। इसीलिए आपके विधायकों ने आपका विरोध किया।